माँ दुर्गा को सुख, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है। कहते हैं जो भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तथा पूरे विधि विधान के साथ उनके नवरात्रि व्रत रखते हैं तो माँ उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देवी दुर्गा का जन्म दुष्टों के संहार हेतु हुआ था। असुरों के राजा दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक के साथ साथ संपूर्ण स्वर्ग लोक में भी उत्पात मचा दिया था। दैत्यराज महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली था। उस पर किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रहार नहीं हो रहा था। देवताओं के लिए उससे युद्ध करना असंभव हो रहा था। महिषासुर को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक असुर था। महिषासुर का पिता रंभ असुरों का राजा था, जो एक बार महेश यानी भैंसे से प्रेम कर बैठा और दोनों के योग से महिषासुर का जन्म हुआ। इसी वजह से महिषासुर इच्छानुसार जब चाहे भैंसे और जब चाहे मनुष्य का रूप धारण कर सकता था। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए महिषासुर ने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। महिषासुर, आंखें खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान चाहते हो? हे ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ। आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। हे महिषासुर, मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। तुम इस वरदान की जगह मुझसे कोई और वरदान मांग सकते हो। हे ब्रह्मदेव, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिसमें मेरी मृत्यु किसी भी देवता या दानव के हाथों न हो। मुझे वरदान दीजिए कि मेरा वध केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों हो, अन्यथा किसी के हाथों नहीं। तथास्तु। महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। महिषासुर ने अपने अहंकार में आकर ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि किसी कुंवारी कन्या में इतनी शक्ति नहीं होगी जो कि उसका वध कर पाए। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा उसने सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई। वह धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया। वह सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया था। सभी देवताओं की प्रार्थना पर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश की शक्तियों से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति को रूप देने के लिए सभी देवी देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया। देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। माँ दुर्गा की उत्पत्ति होने के बाद उनके असुरों पर विजय प्राप्ति के लिए अपार शक्ति की जरूरत थी। तब भगवान शिव ने उनको अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, हनुमान जी ने गदा, श्री राम ने धनुष, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, वरुण ने दिव्य शंख, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, इंद्र ने वज्र, शेषनाग ने मणियों से सुशोभित नाग, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने माता को सवारी के लिए सिंह दिया। इनके अलावा माँ दुर्गा को समुद्र से कभी न फटने वाले दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि, उज्ज्वल हार, हाथों के कंगन, पैरों के नुपुर, 2 कुंडल और अंगूठियां मिली। इन सभी अस्त्र शस्त्रों और अन्य वस्तुओं को माता दुर्गा ने अपनी 18 भुजाओं में धारण किया। माँ दुर्गा का यह विराट और भव्य स्वरूप असुरों में भय पैदा करने वाला था। माँ दुर्गा के पास सभी देवताओं की शक्तियाँ थीं। हे देवी, आज से आप पूरे विश्व में देवी दुर्गा के नाम से विख्यात होंगी। आपके इस विराट स्वरूप के दर्शन करके समस्त जगतवासी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। देवी दुर्गा, ये सभी देवी देवता आपकी शरण में आए हैं। दैत्यराज महिषासुर ने पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक में उत्पात मचा रखा है।
हे देवी दुर्गा, आपको महिषासुर का संहार करना है। देवी दुर्गा, महिषासुर का अंत केवल आपके द्वारा ही हो सकता है। हे आदिशक्ति माँ भवानी, हमारी सहायता करो। महिषासुर दैत्य स्वर्ग लोक पर अधिकार करके बैठा है। हमारी प्रार्थना सुनो, हमें उस दैत्य से केवल आप ही मुक्ति दिला सकती हो। आप सभी अब निर्भय हो जाओ। महिषासुर के पापों का घड़ा अब भरने वाला है। अब उसके पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हे महिषासुर, सावधान, मैं आ रही हूँ। उसके बाद माँ दुर्गा और महिषासुर का आमना सामना हुआ। महिषासुर भयानक दैत्य का रूप ले लेता है और जोर जोर से हंसने लगता है। स्त्रियों के हाथ में चूड़ी कंगन ही स्त्रियों के हाथ में चूड़ी कंगन ही शोभा देते हैं। अपनी नाजुक कलाई में इतने कठोर शस्त्र पकड़कर कोमल हाथों की कोमलता नष्ट मत करो। आओ, मेरा आलिंगन कर लो, मैं तुम्हें अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। मूर्ख, तू एक स्त्री को कमजोर समझने की भूल कर रहा है। तू जानता नहीं है मैं दुर्गा हूँ। मेरी शक्तियों से पापी थर थर कांपते हैं और आज मैं तुझे तेरे पापों का दंड देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। तू कमजोर स्त्री, क्या तुझमें इतना बल है? इतनी शक्ति है तुझमें? चल तो दिखा अपनी शक्ति। मेरा नाम भी महिषासुर है। आज मैं भी तुझे अपनी शक्ति दिखाता हूँ। इसके पश्चात माँ दुर्गा और महिषासुर में युद्ध प्रारंभ हो गया। एक तरफ से महिषासुर माँ दुर्गा पर अपनी शक्तियों से वार करता तो दूसरी ओर से माँ दुर्गा उसकी शक्तियों का नाश कर देती। माँ दुर्गा पर महिषासुर के किसी भी अस्त्र शस्त्र और असुरी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ये देखकर महिषासुर विचलित होने लगा। महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण किया। तभी माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उस पर वार किया तो महिषासुर आधा भैंसे के रूप में बदला और आधा मनुष्य रूप में। उसके शरीर का नीचे का हिस्सा भैंसे का था और ऊपर का हिस्सा मनुष्य का था। माँ दुर्गा ने दिव्य त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया और उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना समेत संपूर्ण नाश कर दिया और पृथ्वी लोक तथा स्वर्ग लोक को महिषासुर के प्रकोप से मुक्ति मिल गई। सभी देवी देवता माँ दुर्गा के नाम का गुणगान करने लगे और सिंह सवारी माँ दुर्गा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तभी से माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाने लगा। मोहनपुरा गांव के मुखिया राम मोहन प्रजापति, जो माँ दुर्गा के परम भक्त थे और उनकी जान थी उनकी बेटी सुकन्या। बाबा, कहाँ हो आप? हाँ, बस आ गया बेटिया रानी। रुको, जरा गाड़ी पर कपड़ा मार लो। छोड़ो ना बाबा, हम लेट हो जाएंगे। हाँ हाँ, बस हो गया। अरे कम से कम शीशा तो साफ कर लें, वरना तुम्हारी ही सहेलियां बोलेंगी कि सुकन्या के बाबा कितनी गंदी गाड़ी लाते हैं। और सुनो, तुमने माता रानी की पूजा की और उनका श्रृंगार? हाँ बाबा, पूजा भी कर ली और माता रानी का खूब अच्छे से श्रृंगार भी कर दिया। और बाबा एक बात और, हमें छोड़कर किसी के पास गाड़ी है ही नहीं बाबा, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो अब आप चलिए ना जल्दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम कल धुलवा लेंगे गाड़ी, आज ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब ठीक? इतना कहकर राममोहन प्रजापति जल्दी से अपनी कार में बैठे और आगे की सीट पर उनके बगल में ही सुकन्या भी बैठ गई। राममोहन ने कार आगे बढ़ाई। कुछ ही दूरी पर एक गली के बाहर एक और बच्ची उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही कार उसके आगे रुकी तो वो भी कार में बैठ गई। ऐसे करते करते उस कार की पीछे वाली सीट पर 4 लड़कियां बैठ गई। वो चारों सुकन्या की सहेलियां थी। फिर कुछ देर बाद कार एक सरकारी स्कूल के आगे जाकर रुकी और सारी लड़कियां कार से निकलकर स्कूल की तरफ भागी। तभी सुकन्या ने जाते जाते पीछे मुड़कर देखा और कहा, शाम को देर मत करना बाबा। हाँ हाँ, नहीं करूँगा, खूब मन लगाकर पढ़ना मेरी बच्ची। ठीक है बाबा, देर हो रही है, अब आप जाओ। अपनी बेटी की बात सुनकर राममोहन मुस्कुरा दिए। राममोहन प्रजापति बहुत ही नेक आदमी थे। उनके व्यवहार की वजह से पूरा गांव उनकी बड़ी इज्जत करता था। वो गांव में अकेले थे जिनके पास कार थी। उधर राममोहन ने कभी भी अपनी अमीरी पर घमंड नहीं किया। वो जब भी सुकन्या को स्कूल छोड़ने जाते तो रास्ते से उसकी सहेलियों को भी साथ ले लेते ताकि उन्हें पैदल न चलना पड़े। हालांकि राममोहन की पत्नी सरिता का मिजाज उनसे थोड़ा अलग था। अजी कहाँ हो? लो, मैं छोड़ आया बच्चों को।
आज भी बिल्कुल एंड टाइम पर पहुंचे हैं स्कूल। मेरी तो कभी सुनी ही नहीं आपने। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है घर घर जाकर सबको स्कूल ले जाने की? तो क्या हो गया सरिता? अरे कैसे कुछ नहीं हुआ? मुखिया हो आप इस गांव के, तो मुखिया बनकर रहो ना। ड्राइवर वाले काम क्यों करते हो? अरे जिसको अपने बच्चों को स्कूल भेजना है वो अपने से भेजे। आपने पूरी दुनिया का ठेका लेकर रखा है क्या? ऐसी बात नहीं है सरिता, तुम तो जानती हो ना कि अपने गांव में स्कूल नहीं है और सिर्फ मेरे भरोसे ही वो हरिया बिरजू अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अगर मैं उन्हें सुकन्या के साथ ना ले जाऊं तो उन बेचारी बच्चियों का स्कूल ही छूट जाएगा। हाँ तो फिर करते रहिए समाज सेवा। मेरी कौन सी सुनी है आपने जो आज सुनोगे? ओहो, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा अब ये सब छोड़ो और जल्दी से नाश्ता तो लगा दो, शहर जाना है भाई। क्यों, अब शहर किसे छोड़ने जा रहे हो? तुम्हें बताया तो था कि आज जिला शिक्षा अधिकारी साहब से मिलने का वक्त लिया है, वो अपने गांव में स्कूल खुलवाने के बारे में। मोहनपुरा गांव में कोई स्कूल नहीं था, बल्कि 4 किलोमीटर दूर प्रीतमपुरा गांव में स्कूल था। राममोहन भी उसी स्कूल में पढ़े थे। राममोहन लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनके भी गांव में स्कूल खुल जाए, पर सरकारी काम इतनी आसानी से कहाँ होते हैं। फिर उसी दिन शिक्षा अधिकारी के दफ्तर में। देखिए मुखिया जी, मैंने कई बार आपकी अर्जी ऊपर मंत्रालय तक भिजवाई है, पर वहां से कोई जवाब ही नहीं आता। तो हर बार की तरह आज भी मेरे पास आपसे कहने को कुछ नहीं है। कोई बात नहीं साहब, बस आप बात आगे बढ़ाते रहिएगा। बाकी हमारे बच्चों की किस्मत, ये काम बस आप ही करवा सकते हैं सर। गांव में ही स्कूल हो जाएगा तो हमारे बच्चों को बहुत आसानी हो जाएगी। इस बार भी मुखिया जी मुंह लटकाकर गांव वापस आ गए। वो दुखी मन से ही सुकन्या और उसकी सहेलियों को लेने स्कूल पहुंचे। और फिर बाबा, आपको एक बात बतानी है। हाँ बोलो बिटिया। बाबा, आप तो जानते ही हो हमारे स्कूल में कितने कम टीचर हैं, और आपको पता है हमारी फिजिक्स वाली मैडम का भी ट्रांसफर हो गया है, तो वो बस 10 दिन ही और आएंगी। क्या? लेकिन इस बार बोर्ड की परीक्षाएं हैं, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? वही तो बाबा, पता है आज पूरा दिन क्लास में मन ही नहीं लगा। आप ही बताइए, सिर्फ 2 ही टीचर कैसे सारे विषय पढ़ा सकते हैं? तुम चिंता मत करो सुप्पू, मैं आज ही विधायक जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। कोई ना कोई हल निकाल कर रहेंगे इस समस्या का। इस मसले को लेकर मुखिया जी ने पहले शिक्षा अधिकारी से बात की और फिर विधायक से भी बात की, लेकिन टीचर के ट्रांसफर को रोका नहीं जा सका। और फिर मैं जानता हूँ बिरजू कि तुम मुझसे क्या कहने आए हो। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिरजू हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद, अरे छोड़ो न ये सब, आप सुकन्या को शहर में किसी अच्छे स्कूल में डाल दो, वही हॉस्टल में रहेगी और खूब अच्छे से पढ़ाई करेगी। ये ठीक बात नहीं है सरिता। मेरे पास पैसे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में ही सोचूं। अरे मैं इस गांव का मुखिया हूं, हर बच्ची की जिम्मेदारी मेरी है, और तुम तो बस माता रानी से प्रार्थना करो कि वो सब ठीक कर दें। परीक्षाएं नजदीक आती जा रही थी। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं थे, उधर कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी, और इसे लेकर राममोहन बहुत परेशान थे। वो दिन रात माँ दुर्गा से मदद मांग रहे थे। फिर एक दिन सुकन्या चहकते हुए अपने बाबा के पास आई। बाबा, लगता है माता रानी ने हमारी सुन ली। आज ही हमारे स्कूल में एक नई मैडम आई है, वो बहुत अच्छी है। पता है उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। अच्छा, क्या नाम है उनका और कहाँ से आई है वो? अब ये तो नहीं पता बाबा, पर उनका नाम पता है। उनका नाम अम्बा है। अम्बा मैडम के आने से बच्चों के मुरझाए चेहरे एक बार फिर खिल गए थे। वो बच्चों के साथ खूब मेहनत करती। कई बार तो बच्चे स्कूल खत्म होने के बाद भी उनसे पढ़ते रहते, और वो भी वक्त की फिक्र ना करते हुए सारे बच्चों को खूब दिल से पढ़ाती। फिर एक दिन जब मुखिया जी काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी बच्चियां बाहर नहीं आई, तो उन्हें चिंता हुई। वो फौरन स्कूल के अंदर पहुंचे। उन्होंने देखा कि सारे बच्चे ध्यान लगाकर ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे थे, और अम्बा मैडम किसी सवाल को ब्लैक बोर्ड पर हल कर रही थी। उनके चेहरे पर गजब का तेज था। मुखिया ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर वो वापस लौट आए और कार में ही सुकन्या और उसकी सहेलियों का इंतजार करने लगे। हे माता रानी, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने नई मैडम को भेज दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे गांव की सारी बच्चियां अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। अम्बा मैडम ने बच्चों के साथ खूब मेहनत की और बच्चों ने भी पढ़ाई में दिन रात एक कर दिया। फिर उनकी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी आ गए। नतीजे देखकर मुखिया जी बहुत खुश हुए। उनकी बेटी सुकन्या ने पूरे राज्य में टॉप किया था और गांव की हर बच्ची अच्छे नंबरों से पास हो गई थी। रिजल्ट देखकर उन्होंने सुकन्या को गले लगा लिया। बाबा, मेरी कामयाबी की असली वजह अम्बा मैडम है। उन्हें भी उनकी मेहनत के लिए इनाम मिलना चाहिए। हाँ हाँ,
मैं अभी विधायक जी से बात करता हूँ और अम्बा मैडम की तारीफ करता हूँ। ये कहकर राममोहन ने फौरन विधायक को फोन लगाया और फिर हेलो विधायक जी, राम राम। राम राम मुखिया जी। अरे आपको बहुत बहुत बधाई हो। सुना है आपकी बिटिया ने पूरे राज्य में टॉप किया है। जी विधायक जी, सब माता रानी की कृपा है। बहुत बढ़िया। आपको नाज होना चाहिए अपनी बिटिया पर, और हो सके तो हमें माफ कीजिएगा, हम अभी तक स्कूल के लिए फिजिक्स टीचर को नहीं भेज पाए, पर हम वादा करते हैं कि अब बच्चियों ने इतना नाम कर दिया है तो बहुत जल्द टीचर की व्यवस्था हो ही जाएगी। विधायक जी की बात सुनते ही मुखिया जी का सिर चकरा गया। उन्होंने फौरन शिक्षा अधिकारी को फोन लगाया। मुखिया जी मुबारक हो, बिना टीचर के ही आपकी बच्चियों ने तो कमाल कर दिखाया। क्या? तो फिर अम्बा मैडम वो कौन है? हमें तो लगा था कि आपने उन्हें भेजा था फिजिक्स पढ़ाने के लिए। कौन अम्बा मैडम? अरे मुखिया जी, प्रीतमपुरा के स्कूल के लिए फिलहाल 2 ही टीचर दर्ज हैं हमारे पास। हमने लाख कोशिश की कि कोई तीसरा टीचर आ जाए, पर हो नहीं पाया। इस सच को जानकर सुकन्या और उसके पिता राममोहन और सरिता सभी हैरान थे। फिर सभी लोग तुरंत सरकारी स्कूल पहुंचे, लेकिन ना तो अम्बा मैडम कहीं थी और ना ही उनके बारे में कोई कुछ जानता था। और फिर बाबा, दुर्गा माँ का एक नाम अम्बा भी है ना? सुकन्या की बात सुनते ही तीनों ने माता की मूर्ति की तरफ देखा और माँ के सामने नतमस्तक हो गए। इसमें कोई शक नहीं था कि सारी बच्चियों की नैया पार लगाने वाली अम्बा मैडम कोई और नहीं बल्कि साक्षात अम्बा मैया ही थीं।